Hey guys, welcome back to my own channel Science Ke Fun Day. Today we are going to practice human health and disease MCQs. These are available on this Telegram channel NCERT chapter wise biology, and this channel provides very good quality of questions. Okay, some I have attempted. Which of the following adversely affect the human health? Change in lifestyle and genetic disorders. Human health cannot be maintained by consuming a diet rich in the carbohydrate only, because it can be maintained by physical exercises or personal hygienes. A disease which can easily transmit is called infectious disease. Which one of the following disease is non-infectious? Cancer, but is the major cause of death. So it is the cancer itself. Next, let us start from NEET 2019 questions. Sorry. Identify the correct pair presenting the causative agent of typhoid fever and confirmatory test. Firstly, you know that the confirmatory test for typhoid is vital. Option 1, option 2. Two options are there. Pneumonia is mentioned, means pneumonia. So option C is only the answer. Salmonella typhi generally enter the small intestine through and migrate to other parts. कंटामिनेटेड फूड और वाटर की तरफ से आता है. देखो, फर्स्ट ऑप्शन है फूड एंड वाटर, सेकंड है अकेला फूड. तो आप बताओ. आई थिंक फूड एंड वाटर. चलो करेक्ट. टाइफाइड के सिम्टम्स क्या हैं? सारे ही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ डिसऑर्डर इंक्लूड सिम्टम ऑफ फीवर, चिल, कफ, हेडेक, ग्रे टू ब्लूइश. यस, इट इज़ निमोनिया. इससे याद रख लो, ग्रे टू ब्लूइश लिप्स. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? साइनोसिस. क्लियर? इन्फेक्शन ऑफ न्यूमोनिया अकर ड्यू टू ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन. यही आ सकता है. ऑल ऑफ द वर्ब बोल रहा है. रिलीज ड्रॉपलेट्स इनहेल बाय हेल्दी पर्सन. ओ यस, ऑल ऑफ द वर्ब विल द आंसर. राइनो वायरस कॉज कॉमन कोल्ड. Female Anopheles mosquito is a vector of malaria. Malignant malaria is caused by Plasmodium falciparum. Where will you look for sporozoites of the malarial parasite? You can look for sporozoites of malarial parasite. एनाफिलिस के सलाइवा में भी देखे जा सकते हैं और आरबीसी में भी देखे जा सकते हैं. यस, थर्ड डी इज आंसर. ऑप्शन 2, दो ऑप्शंस थे यहाँ पे, करेक्ट हो सकते थे. कौन सा टॉक्सिन रिलीज होता है मलेरिया फीवर के दौरान? हीमोजोयन. कौन सी हाउस फ्लाई कौन सा डिसीज स्प्रेड करती है? डेंगू. एमीबाइजस. सॉरी, वेरी सॉरी. डेंगू तो हमारी वो एडीज इजिप्टी करती है. मैं भी जल्दी में पता नहीं क्या कर रही हूँ. सॉरी. एमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोल्टिका. जस्ट अ सेकंड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोवन डिसीज? ऑल. मलेरिया, एमीबाइसिस एंड sleeping sickness is trypanosoma. Which one is not a symptom of disease caused by entamoeba histolytica? ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता. कॉन्स्टिपेशन स्मैक्ड. इसका देखते हैं क्या आंसर आता है. कॉन्स्टिपेशन स्मैक्ड. ओके. अच्छा हाँ, जब ये इन्फेक्शन करती है कि हमारी जो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है. आई थिंक स्मैक का मतलब यही होता है रुकना. ठीक है. कॉन्स्टिपेशन मीन्स स्टूल्स पास ना होना. ठीक है. और ब्लड, अगर स्टूल्स आते हैं तो ब्लड क्लॉट्स आ जाते हैं, पेन्स होती हैं. बट ये नेज़ल डिस्चार्ज नाक से क्यों बहेगा? मुझे देखा ही नहीं है. गिव द नेम ऑफ 2 हेलविन्स विच कॉज एस्कारिस और फिलेरिजिस. एस्कारिस कॉज करता है एस्कारिस और राउंड वर्म, और फिलेरिस कॉज करती है विचेरिया. 2 हेलविन्स. 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 2
ये गलत, ये गलत, ये गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज इंटरनल ब्लीडिंग? अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, मस्कुलर पेन, ये तो एलिफेंटियासिस करता है, इसमें भी ये केस नहीं होता, ये भी अस्कारिसिस होगा आंसर। इन्फेक्शन अस्कारिस की कैसे होती है? अंडे वाला पानी पी के, जिसमें एग होगा अस्कारिस के, छोटे होते बच्चे मिट्टी खा लेते हैं ना, मिट्टी में होते हैं ये। एलिफेंटियासिस अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कौन करता है एलिफेंटियासिस? इट इज़ वुचेरिया। एलिफेंटियासिस का अदर नेम क्या है? फिलेरियासिस। विच वन ऑफ दी इज़ करेक्टली मैच्ड? फिलेरियासिस अभी बताया, ये ठीक है। फ्लेविराइबोवायरस ठीक है। साइफिलिस ये नहीं करता, ठीक है, वो ट्राइकोडर्मा ऐसे कुछ नाम होता है, ठीक है। द ग्रुप ऑफ डिसीज कॉज बाय इंसेक्ट, ओके। टाइफाइड कॉज करता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपके वायरल वाले हैं, ये प्रोटोजोआ है, ये भी ये वो है हेलमिंथिक, ये डेंगू येलो फीवर है। तो आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर 3। लेट अस ट्राई। सब मॉस्किटो से, सभी जिसमें मॉस्किटो हैं, ये भी ठीक है, एनोफिलिस मॉस्किटो, बट फिलेरियासिस कोई मॉस्किटो तो नहीं करता। आई विल कन्फर्म दिस क्वेश्चन, लेट मी सेव दिस क्वेश्चन, आई विल कन्फर्म इट, let me forward to myself. Gambusia is a fish which can control the mosquito-borne disease like chikungunya, malaria, dengue. ये फिश सारे मॉस्किटो खा जाती है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज। यस, नाइस क्वेश्चन। चलो, एबिलिटी टू द बॉडी ऑफ टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड इम्यूनिटी। इनट इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी। दिस वर्ड, न्यू वर्ड, दिस इज द न्यू वर्ड, फैमिलियर इम्यूनिटी। ये पता है, ये पता है, ठीक है, फैमिलियर इम्यूनिटी भी बोल देते हैं इसको, इसको लर्न रखना, ठीक है। इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव करना। विच टाइप ऑफ बैरियर डू सलाइवा माउथ फ्रॉम टीयर फ्रॉम माउथ आईज एंड आईज इन द स्टमक? फिजिकल बैरियर स्किन होती है, साइटोकाइन अल्फा इंटरफेरॉन्स होते हैं, सेलुलर वो होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ा फेगोसाइटिक कौन है? मैक्रोफेज। कौन सेलुलर बैरियर है? ये सारे, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज। साइटोकाइन बैरियर कौन सा है? इंटरफेरॉन, अभी बताया था। इंटरफेरॉन क्या करता है? टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि यूज टू काउंटर, कौन सा काउंटर डिसीज़ करवाता है? ये BNC, क्योंकि वायरस आपको अगली इन्फेक्शन कर ही ना सके। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि पैथोजन के इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। 1 और 2, क्योंकि जो BNT लिम्फोसाइट्स हैं आपके, ये भी सिक्रीशन करते हैं, यही सिक्रीशन करते हैं इस प्रोटीन एंटीबायोटिक की, बॉडी की। एंटीजन बाइंडिंग साइट इम्यूनोग्लोबिन की कौन सी है? कहाँ पे करता है? ये होता है ना स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। वेट, वाई, पहले वाई ड्रॉ करो, ऐसे होता है। ये वेरिएबल चेन होती है, ये कांस्टेंट चेन होती है। तो कहाँ पे आगे जुड़ेगा वो? वेरिएबल चेन। बहुत हैवी भी हो सकती है, लाइट भी हो सकती है।
Good morning. Anything in life worth achieving requires practice. That we are doing. चलो. Find the mismatched pair. फिजिकल बैरियर में स्किन आती है, म्यूकस नहीं आता. ये सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है, ये ज़्यादा गलत है साइटोकाइन, क्योंकि ये तो इंटरफेरॉन होते हैं सिर्फ, क्योंकि इसमें हम स्किन के साथ म्यूकस, इसके साथ हम स्किन को म्यूकस कंसिडर कर सकते हैं, बट साइटोकाइन में सलाइवा कंसिडर नेवर. मोस्ट अबंडेंट आईजी कौन सी है? हीमोग्लोबिन. आईजीजी सॉरी, भूल क्या नहीं. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कहाँ से बनी है? यीस्ट से. एलर्जिक रिस्पॉन्स जो होता है कौन से केमिकल्स करवाते हैं? हिस्टामिन, सेरोटोनिन. सर्जिकल रिमूवल थाइमस का अगर करवाया जाए न्यूबॉर्न का तो क्या नहीं बनेंगी? टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस. विच ऑफ द गिवन सेट इंक्लूड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? प्राइमरी क्या होता है? बोन मैरो एंड थाइमस. साइट वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजेंस सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स इज इमेच्योर. एंटीजन बना रहे हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं, प्राइमरी. हाँ, तो जो बने हुए हैं पहले से ही वो बोन मैरो और थाइमस में आकर मैच्योर हो जाते हैं. आंसर इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स. कौन सा ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है? अल्जाइमर डिसीज़ है, ये दिमाग का डिसीज़ होता है, पर ये खुद के सेल्स को किल नहीं करता है. ये 2018 का क्वेश्चन है. यू शुड रिमाइंड दैट. और रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? इसमें अंदर जो जॉइंट्स होते हैं आपके, मान ली जॉइंट है तो ये यहाँ पे सूजन हो जाती है. कौन सा ऑटोइम्यून डिसीज़ है? मिस्थीनिया ग्रेविस. अस्थमा क्या है? एलर्जिक रिएक्शन है. सब्सीक्वेंट एक्सपोजर होता है सेम पैथोजन से तो इम्यून रिस्पॉन्स रैपिड हो जाता है पर लेस इंटेंस. ट्रू, फॉल्स? क्या फॉल्स? क्यों? अगर बार बार सेम पैथोजन आएगा तो उसको अच्छे से मार पाएंगे, तो इंटेंस ज़्यादा होता रहेगा वो. ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस ने कौन कॉज करता है? एड्स. जेनेटिक मटेरियल HIV का कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. एड्स वायरस क्या कॉज करता है? होता क्या है इसके अंदर? DNA प्रोटीन के साथ क्या RNA प्रोटीन के साथ? आई थिंक DNA विद प्रोटीन. ओके, सो वी नीड टू लर्न दिस RNA विद द प्रोटीन. ओके, थैंक यू. इन्फेक्टेड ह्यूमन बॉडी में HI फैक्टर किसको कहते हैं? मैक्रोफेजेस को. पेशेंट जो सस्पेक्टेड होता है एड्स को कौन सी टेस्ट से डायग्नोज होता है? एलाइजा. 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. सिरहोसिस लीवर का कौन कॉज करता है? लिवर. अल्कोहल. ओपियम पेपावर प्लांट से आती है, कौन से हिस्से से? लीफ से, इन्फ्लोरेसेंस से. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स, और लेटेक्स को आप सीड में कंसिडर करोगे. हसीस और चरस कौन से प्लांट से आते हैं? कैनाबिस सटाइवा. किसके? उसके लीफ और रूफ टॉप से, फ्लावर टॉप से. नार्कोटिक ड्रग कौन सा है? ओ माय गॉड, आई थिंक मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, सारे करके देख लेते हैं. और प्लीज़, कौन सा एक हेलुसिनोजन है? अरे सारी होंगे, भांग तो होती है. क्वेश्चन, एट विच स्टेज डज वन शो सिम्टम्स ऑफ द एड्स? 15 day सेक्शुअल कॉन्टैक्ट वायरस वाइल्ड. आई थिंक ऑप्शन नंबर डी. एड्स स्प्रेड ज़्यादा हेपेटाइटिस से करता है, HIV का इंक्यूबेशन पीरियड कम है. ए गलत है पर बी इनकरेक्ट होगा. बहुत ही गलत है. ओके, हेपेटाइटिस ज़्यादा स्प्रेड करता है. सच. हाँ, एड्स तो स्प्रेड नहीं ना होता. मेटास्टासिस क्या है? कैंसर इजी डैमेज हो जाते हैं नॉर्मल सेल्स के कंपेरेटिव, बिकॉज वो रैपिड डिवीजन करते रहते हैं. नॉन डिवाइडिंग नॉर्मल सेल्स होते हैं. मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अच्छे से. एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है जिसका एड्स का रिलेशन है? एड्रीनल. एक्वायर इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, थाइमस.
इम्यूनिटी, एक्वायर इम्यूनिटी, इम्यूनिटी थाइमस देता है। सेल जो कि ह्यूमन डिफिशिएंसी कॉज करता है, इनमें वेट करता है। एड्स क्यों होता है? जब टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और एड्स क्या हैं? दोनों ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इन्फेक्टेड ब्लड से फैलते हैं। वैसे ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। कॉन्जेनिटल डिसीज नहीं, रेटिनोपैथी नहीं। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सर्वर स्टैटिस्टिक्स क्या दिखाता है? ड्रग और अल्कोहल किस में ज़्यादा है? यूथ में, ओल्ड एज में, चिल्ड्रन में? यूथ में। ओपियोइड्स कौन से ऐसे ड्रग हैं जो कौन से रिसेप्टर से मिलते हैं? सीएनएस के, ब्रेन के? ब्रेन और इन दोनों के। सीएनएस में बेना जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। हीरोइन को क्या कहते हैं? स्मैक। स्मैक क्या होता है? डाई एसिटाइल मोरफाइन। हीरोइन वाइट ओडरलेस कंपाउंड है, एमॉर्फस है। गलत बात, गलत बात। एक मिनट। गलत क्या है? एमॉर्फस क्रिस्टलाइन है, पूरा क्रिस्टल है उसका। तो इसी के साथ और भी टोबैको कंजम्पशन एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन कॉज करवाता है। तो कौन से कंपोनेंट होता है इसमें? निकोटीन। स्मैक एक ड्रग है जो कहाँ से आता है? स्मैक पेपावर सोमनीफेरम से। मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सी स्टेज में गो रैपिडली मूव टू द पाथ टू फॉर्म न्यू ट्यूमर्स? मेटास्टासिस। कैंसर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। एड्स एचआईवी कॉज करता है, और इसमें से एचआईवी कैसे नहीं फैलता? हाथ मिलाने से। लार्ज साइज होता है, बर्थ पे घटता रहता है। थाइमस। नॉट सेकेंडरी लिम्फॉइड, थाइमस प्राइमरी है। सेंचुरी ख़त्म। अच्छा 100 सेंचुरी लगानी है, 75 हो चुके हैं, ठीक है। एंटीवेनम स्नेक पॉइजन के लिए क्या है? एंटीबॉडी है। सब्सटेंस जो कि सेल प्रोड्यूस करता है वाइरल इन्फेक्शन में, इंटरफेरॉन। रिंगवर्म कौन नहीं कॉज करता? मैक्रो, माइक्रो करता है। हीमोजॉइन क्या है? एक टॉक्सिन है जो कि प्लाज्मोडियम रिलीज़ करता है। पर्सन सिकल सेल एनीमिया का है तो उसको मलेरिया अच्छा तो मलेरिया नहीं होगा, बट टाइफाइड होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। टाइफाइड, निमोनिया, ठीक है, एनसेड लाइन है। चिकनगुनिया डिसीज़ कौन कॉज करता है? एडीज़। और डेंगू और चिकनगुनिया सेम करते हैं। मैं डिसीज़ निमोनिया के सिम्टम बताओ। वो देख लो, साइनोसिस का है क्या? नहीं है। ये देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तो आपका उसका है, टाइफाइड के। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? वाइडल। डिसीज इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। इन्फेक्शियस बताओ कौन कौन से हैं? स्मॉल पॉक्स और एलर्जी नहीं, इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स। एलर्जी फैलती नहीं, एलर्जी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है। स्मॉल पॉक्स इरेडिएट क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। यही इसका आंसर है। यूज ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, हाईली इफेक्टिव वैक्सीन्स, ये इसका आंसर गलत है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली। ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कौन सी इम्यूनिटी चाहिए होती है? सेल मेडिएटेड। और वैसे भी हार्मोनल इम्यूनिटी कोई नहीं होती, ये ह्यूमोरल होती है। तो 16 क्वेश्चन है HIV एनवेल्प है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल सिंगल डालने का, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। HIV एनवेल्प वायरस है जिसके अंदर 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंड, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का HIV एनवेल्प अनएनवेल्प्ड है, और HIV एस्केप नहीं करता। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 2 मॉलिक्यूल होते हैं। यस ऑप्शन 20 करेक्ट। व्हाई आई एम डूइंग रॉन्ग, आई डोंट नो। एंटीबॉडीज़ के बारे में बताना है। Preform antibody need to be injected to the bite by viper snake. But is against smallpox pathogen produced by T lymphocyte. 4 light chains. C ऑप्शन तो गलत है, 2 हैवी 2 लाइट। Reaction is by
बिलीफ साइंस। इसमें इम्यूनिटी की बात नहीं आ रही। ओह यस, इधर साइड की बात कर दी, मतलब ग्रेवयार्ड की, और ग्रेवयार्ड स्प्लीन है। The vaccine generate B and T cell that recognize the pathogen quickly on subsequent exposures. Yes, both should and two are correct. Both one is correct, two is incorrect. One is incorrect, two is correct. Two correct. Match. Okay. Okay. कॉमन कोल्ड कॉज करता है राइनोवायरस, तो सी देखो 3 किस में है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वुचेरिया कॉज करता है एलिफेंटियासिस, D2 है, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है सिर्फ हमारे पास। इन्फ्लुएंजा लिखा है तो वो निमोनिया कॉज करता है, तो ए का 3 है। टाइफाइड से टाइफाइड आ जाएगा, ई का 4 है, देख लो A3 D2 E4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें देखो सबसे पहला डिफेंस कौन देता है हमें, मदर वाली, सेकंड और एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी बनती है जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री तो ये सेकंड थर्ड होगा आई थिंक सो, करके देखते हैं। ए का 5, एक ही ऑप्शन है डी। गलत हो गया, देखते हैं कैसे। फिर से करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कब आएगी, जब आप खुद उसके साथ लड़ोगे। मैंने 3 तो लिखा था शायद, फर्स्ट लाइन का लिखा था, बी का 5, पर वो गलत था। ये आएगी पैसिव जो मदर देती है, 5 का सी ऑप्शन। बायोलॉजिकल एजेंट है आपका यही, केमिकल एजेंट है यही, और फिजिकल एजेंट है यही। ए B 1 2 3 आ जाएगा। बायोप्सी ये कट करते हैं, टोमोग्राफी में आपकी डी बनाते हैं, रेडियोग्राफी बी है। फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का 4 है ए और बी केस में, ठीक है। C2 है, बी ओनली। नीचे आ गए काफ़ी। टाइफाइड क्या है, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस होती है, A5 आ जाएगा, ठीक है। बी और डी ऑप्शन बचती है। निमोनिया में जो चिल फीवर होता है आपको, फिलेजिस में आपके लिम्फेटिक मसल फूल जाती हैं, C1 देख लो, C1 और A5 दोनों में ही है। आपको सिर्फ डी और ई चेक करना है सिर्फ। रिंग वॉर्म, ड्राई स्किन एजेंट, D2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रॉन्ग, इट्स these two. Oh such, my god, these two here. मेरी आईज धोखा दे रही है आज। टाइफाइड दिस 1 इज डी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। वही फिर से टाइफाइड आ गया। टाइफाइड कौन करता है, बैक्टीरिया,
तो ई को क्यू से मैच कर दो, ई को क्यू से, ये और ये। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, CR, मतलब इसमें इसके केस में 1 2 3 हो सकती है, पर ए ऑप्शन नहीं हो सकती, डी ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें से SS गिवन है, ए और बी देखना है सर। इन्फ्लुएंजा वायरस है तो AP। अच्छा ओके, देखो देखो अच्छे से, फंगी कौन है इसमें से, फंगस कौन है? हिस्टोलिटिका, ये तो आपको ये आ जाएगा, निमाटोडा। ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, निमोनिया इज वायरस, ये P। फैल्सीपैरम मलेरिया प्रोटोजोआ है, C। हिस्टोलिटिका ये E और E, हिस्टोलिटिका D बचता है, बैक्टीरिया बनकर पर नीमाटोड कॉज करता है। फिर से करती है, D का S आएगा, E का Q आएगा, ये 2 ऑप्शंस हैं, इसका और डिफाइंड है। A का क्या आएगा, Q या T? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा मीन्स निमोनिया, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अच्छा, दो हो सकते हैं तो B आएगा ना आंसर। निमोनिया बैक्टीरिया कॉज करता है। मलेरिया एनोफिलिस, डेंगू एडीज, फंस गए। A का 2 देखो पहले है, ऑप्शन A की है, चक मेरे भाई। फिलैरिजिस कॉज करता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, डेंगू कॉज करता है आपका एडीज इजिप्टी, और चिकनगुनिया हाउस फ्लाई। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड्स कैसे देते हैं? कोका कैनाबिनॉइड्स ज़्यादा रख लो, इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन, ये 2 आएगा, और फिर 2 ऑप्शंस में B2। कोका अल्कलॉइड्स इसको स्नॉट करते हैं, इंजेक्शन में भी दे सकते हैं। A3, आई थिंक ऑप्शन B इज़ करेक्ट, ऑप्शन A। ओके, A इज नॉटिंग एन इंजेक्शन ओपियोइड्स को, ठीक है, और कैनाबिनॉइड्स को तो सही बताया था मैंने। C कोकल में स्नॉटिंग से ले जाते हैं, ये ड्रग्स का मेरा बहुत प्रॉब्लम बताया है। सो हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, सेंचुरी खत्म, और भी हैं अभी। ओके, देखते हैं कितने को हैं। ओके, these all are questions we have done and we will practice them in next video. Thank you for this video and share, subscribe and like my channel. And जो questions आज हमने गलत किए थे उनको ज़रूर सही करना।